कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और शायद इसी उम्मीद पर जो है हम डे 5 पर जाएंगे। न्यूजीलैंड को जब चाहिए होंगे 107 रन, मैं स्टिल होपफुल होऊंगा क्योंकि हमने कोशिश तो की। अब इस कोशिश को रिजल्ट बताएगा। जीत गए अगर हम, या इंडियन टीम अगर जीत गई तो बताया जाएगा, या हम मानेंगे कि वाकई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर बारिश पड़ गई मैं तो फिर भी ये मानूंगा कि भगवान चाहता है कि भाई तुम लोगों ने 46 पर आउट होने के बाद जिस तरह की कोशिश की है, इसे जो है रंग लगेगा, और ये ड्रॉ तुम्हारे लिए नेक्स्ट मैचेस के लिए जो है ध्यान रखना अपना। और अगर हार गए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम यही कह सकते हैं कि हमारी कोशिश जो है वो कुछ कम रह गई। हालांकि पहले दिन 46 पर आउट होने के बाद हमने कंप्लीटली जो है अपने लिए डिजास्टर बना लिया था। यहां तक आना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। बट आप बात कर रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट की, आप बात कर रहे हो भारतीय क्रिकेट टीम की, और आप ऐसी टीम के बारे में बात कर रहे हो जो 36 पर ऑल आउट होने के बाद जो है सीरीज, वो भी गोरों को गोरों के घर पे, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर पर जो है हरा कर आई है। आप ऐसी जो है टीम की बात कर रहे हो जहां विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स हैं। आप ऐसी टीम के बारे में बात कर रहे हो जहां सरफराज 150 बनाकर जो है आपकी फाइट बैक दिखा रहा था। आप ऐसी टीम की बात कर रहे हो जहां पर ऋषभ पंत जो है, पिछले दिन जो है ऋषभ पंत आपने देखा होगा किस तरह पैर पकड़कर जो है इंजरी की वजह से जा रहा था, और आज वही ऋषभ पंत जो है टीम की कमबैक में हाथ निभा रहा था, साथ निभा रहा था, और सिंगल नहीं डबल डबल जो है रन भाग रहा था, और सक्सेसफुली 99 रन भाई साहब ने बनाए। तो रिजल्ट बताएगा अल्टीमेटली जो है कि हमारी कोशिश जो है कितनी रंग लाई। और बट फिलहाल जो है ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ कमी हमारी में रह गई है। बट इस कमी को जो है हम कल डिस्कस करेंगे आफ्टर द रिजल्ट, जो कि मोस्ट लाइकली फिलहाल तो देख रहा है कि इंडिया शायद स्ट्रगल करेगा जीतने के लिए। बट एक उम्मीद है, जैसे पहले दिन बारिश के बाद टेक्निकली दूसरे दिन जिस तरह क्लाउड के नीचे भारतीय टीम जो है 46 पर आउट हो सकती है, तो क्यों नहीं 40, 50, 60, 70, 80, 90 पर न्यूजीलैंड वाले आउट हो सकते हैं। अगर वैसा ही मौसम, वैसे ही बादल, और सामने जसप्रीत बुमराह और सिराज जो है चढ़कर बॉलिंग करने लग जाएं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता न्यूजीलैंड के खिलाफ। मैं कहता हूं उम्मीद पर दुनिया कायम है, और यही उम्मीद लेकर जाएंगे हम डे 5 में। बिकॉज डे 4 में जो उम्मीदें नहीं थी वो उम्मीदें जो हैं रंग लाई, और सरफराज जिनकी टेक्निक पर या जिनके कुछ चीजों पर जो है मुझे कल आपत्ति थी, पर मैंने ये भी कहा था कि भाई ये जो है बाद की बातें हैं। आज की तारीख में वही बात, जो है रन बना गया वही जेंटलमैन है इस वक्त, जिसने रन बना दिए, जहां रन बना दिए, अल्टीमेटली दैट मैटर्स द मोस्ट। अब उसमें टेक्निक क्या थी, कैसे नहीं थी, मैं ये कह दूं कि न्यूजीलैंड वाले ज्यादा प्रिपेयर्ड ही नहीं थे सरफराज के लिए, दिस एंड दैट, वो बाद की बातें हो जाती हैं। बट सरफराज के 150 रन बनाने के जो है एफर्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे उसने वन साइडेड बनाए, चाहे उसने न्यूजीलैंड की फील्डिंग का पूरा फायदा उठाया, प्लानिंग का फायदा उठाया, दिस एंड दैट, कुछ भी हुआ हो भाई, 150 रन भाई साहब जो है बोर्ड पर लगे हुए हैं, और उस एटीट्यूड की वजह से लगे हुए हैं जो वो लेकर आता है। और पूरा तिड़ी देकर खेला है, और पूरा जोश के साथ खेला है, और पूरा का पूरा डरावा देकर न्यूजीलैंड को खेला है। और साथ में ऋषभ पंत अनलकी रहे, 99 पर आउट हुए। बट 100 बनती है, बट यार ऋषभ पंत के साथ वो एक अनलकी फैक्टर साथ में रहता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं 7-8 इंसिडेंसेस ऐसे हो चुके हैं, नॉट जो है एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, बट 6-7-8 इंसिडेंसेस ऐसे हो चुके हैं जहां ऋषभ पंत 90s में आउट हुआ है बॉस। तो ये 90s में आउट होना कोई नई बात नहीं है ऋषभ पंत के लिए। बट आज जिस टाइमिंग के हिसाब से ऋषभ पंत आउट हुआ, जिस वक्त जो है ऋषभ पंत आउट हुआ, शायद वो ज्यादा हर्ट किया टीम इंडिया को। 400 रन तक हम जो है टीम इंडिया को कोई परेशानी नहीं थी। ऋषभ पंत वहां पर खड़े थे, सरफराज वहां पर खड़े थे, अच्छे खासे रन बना रहे थे, टीम इंडिया लीड लेकर जा रही थी, सब कुछ बहुत चंगा था। बट सरफराज अगेन, जिस किस्म की जो है सरफराज बैटिंग कर रहे थे, अगर एक ऑपोजिशन वेल प्रिपेयर्ड हो तो पॉसिबली देयर वर मल्टीपल पॉइंट्स जहां सरफराज जो है पकड़े जा सकते थे। अब ये वैसे ही मुझे लगा आज का दिन देखकर, जैसे आपको याद होगा ट्रेविस हेड के अगेंस्ट बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, नहीं आई थिंक ट्रेविस हेड के अगेंस्ट जब WTC फाइनल में, आई थिंक यस WTC फाइनल में जब जो है ट्रेविस हेड ने पूरा हमारा जो है फायदा उठाया, और एंड तक जो है हम उस टैक्टिक्स को अपना ही नहीं पाए कि किस तरह उस बंदे को आउट करना है। तो सिमिलर जो है न्यूजीलैंड भी कुछ वैसे ही कर रही थी या सरफराज के ऊपर। बट इसका कतई ये मतलब
प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई भी क्रेडिट जो है सरफराज से जो है ले सकते हैं। जब तक सरफराज वहां पर खड़ा था ऋषभ पंत के साथ, टीम इंडिया को बहुत कॉन्फिडेंस था। अब कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, बट वी हैव टू रियलाइज इस कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है जिस तरह का कोलैप्स हमने देखा, 400 रन तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे मैंने कहा कितने पर 408 पर सरफराज की विकेट गिरती है। उसके बाद जो है जिस तरह का एक स्लो डाउन हो जाता है टीम के स्कोर के लिए, क्योंकि उसके बाद पंत भी 433 पर आउट हो जाते हैं। और फिर बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी था केएल राहुल के लिए, बहुत उम्मीदें केएल राहुल से ना कर सकते हैं, ना करनी चाहिए थी, बट एक डिसेंट परफॉर्मेंस, वो भी इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमने देख लिया है कि टॉप ऑर्डर और जो है टॉप ऑर्डर के साथ साथ पंत तक जिस तरह की बैटिंग आई है या बैटिंग की है, इसका मतलब पिच पर कोई डेविल्स नहीं थे। इसका मतलब ये भी है कि इंडिया जो है मोमेंटम में चल रहा था, तो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस जो हैं लोअर ऑर्डर से थी, बट वो एक्सपेक्टेशंस पूरी की पूरी धाराशायी होगी और देखते ही देखते 462 रन तक जो है पूरी टीम ऑल आउट हो गई। एक वक्त पर जो है सभी लोग बातें कर रहे थे कि क्या ये हिस्टोरिकल कमबैक और एक हिस्टोरिकल रिजल्ट जो है आने वाला है, और देखते ही देखते जो है अल्टीमेटली ये जो है एक नॉट शुड ऐसे एम्बारसमेंट, बट 46 के आउट होने के बाद यहां पर वापस अब आप टेक्निकली देखो 408 पर सरफराज की विकेट गिरती है, यानी कि 408 तक हम 3 थे, चौथी विकेट सरफराज की थी, और वहां से 462 पे हम बाकी की सारी विकेटें गवा देते हैं। स्टार जो है पंत और आपके सरफराज रहे, बट यहां पर देखिए केएल राहुल 12 रन बनाकर आउट। मुझे लगता है केएल राहुल से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं, बट 20 25 30 रन की तो कम से कम यहां पर उम्मीदें की जा सकती थी। रविंद्र जडेजा भी जो है 25-30 रन, इनसे उम्मीदें की जा सकती थी। सिमिलर अश्विन कुलदीप मिलाकर जो है बचे कुचे जो है 20-15 10-10 ऐसे रन कर 100 रन ये मिलाकर जोड़ सकते थे। और अगर ये पॉसिबल होता तो जो हमने आज जो है 107 का टोटल दिया है न्यूजीलैंड को चेस करने के लिए, ये इजीली ना कर 200 जो है पार हो जाना था, 207 का बन जाना था। बट थोड़ी सी एफर्ट, मुझे लगता है थोड़ा सा या तो कैजुअल अप्रोच ले गए, या वही बात जब हम एक क्रिकेट में का कहावत है या एक क्रिकेट में एक सेइंग है शुड आई से, कि जब एक टोटल आपके नजदीक आने लगता है ना, पैनिक तब सेट इन होता है। और आपको तो पता ही है केएल राहुल के लिए मशहूर क्या है कि जब जो है मसले बड़े होते हैं तो केएल राहुल खड़े नहीं होते हैं। तो बेसिकली यहां पर मसला बड़ा बन गया था ऑल ऑफ अ सडन। पहले कोई टेंशन नहीं चल रही थी, सरफराज और पंत ने जिस तरह जो है टीम को निकाला, बचाया और दूर तक ले आए। यहां पर ये जो लास्ट के 100 रन चाहिए थे फ्रॉम द लास्ट 6-5-4 बैट्समैन, नॉट 5-4 बैट्समैन नहीं, देखे सिराज, बुमराह, कुलदीप यादव, अश्विन, जडेजा, राहुल, 6 बैट्समैन, लास्ट के 6 बैट्समैन से जो है मिलाकर जो है अगर 20 की एवरेज भी बना दे तो भी 120 रन आते। बट वहीं पर जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए आ गई, और मे बी आई थिंक दिस इज दी प्रेशर। अब देखो स्कोर कार्ड 12-5, 15-6, 0-0, तो ये वो लोअर ऑर्डर का स्कोर कार्ड जो है ये एक्सपेक्टेड नहीं था, स्पेशली जिस मोमेंटम में हमारी टीम थी। बट अल्टीमेटली वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में कही, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो रिजल्ट विल डिटर्मिन कि हमारी कोशिश में वाकई जो है एफर्ट थी या नहीं थी, क्योंकि अगर हमने जीते तो मैं मानूंगा भाई ये हमारी जो है एफर्ट वाकई थी और कोशिश हमने की। इसके अलावा आप कह सकते हो कि भाई इतनी तो एफर्ट की टीम इंडिया ने, वेल मुझे लगता है वही बात, क्योंकि आपने पहले इनिंग का एक वन ऑफ डिजास्टर देखा है, उससे आप जो है स्टैंडर्ड जो है सेट नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल आपने एंड किया 462, तो टेक्निकली आपने 462 रन बनाए, 404 या 402 तो न्यूजीलैंड ने भी बना दिए थे। तो एक फॉरेन टीम आकर अगर 400 रन बनाती है तो आप 450 बना देते हो, तो कोई बहुत बड़ा आपने डिफरेंस क्रिएट नहीं कर दिया बॉस, क्योंकि आपका वही बात कि आपका बेस पॉइंट, कंपैरिजन पॉइंट इतना नीचे था फर्स्ट इनिंग का, इसलिए आपको सेकंड इनिंग की परफॉर्मेंस एक नॉर्मल डिसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दिख रही है, और जिन सिचुएशन से हम निकल कर आए हैं इसलिए और ज्यादा अच्छी लग रही है। यस, हैड इट बीन कि आपने 40 रन बनाए, पार्डन मी, यस आपने 40 रन बनाए, न्यूजीलैंड ने 200 मारे, आपने फिर 400 खड़ा कर दिया, तो ये आप कह सकते हो हमारी जो है एफर्ट बहुत तगड़ी थी। मैं बहुत एक समर्थक ही हूं टीम इंडिया का, और जबरदस्ती क्रिटिसिज्म मैं नहीं करता हूं टीम इंडिया का। मैं तो ये भी कहता हूं कि हमें ये पता है कि नेक्स्ट दूसरे और तीसरे मैच में क्या होने वाला है। टीम इंडिया जो है बुरी तरह से जो है न्यूजीलैंड को जो है हराएगी, और वापस हम जो है अपने घर पर जो कितने स्ट्रांग हैं।
तो ये वन ऑफ था फर्स्ट इनिंग में जो हमारे साथ हुआ। बट जो हमने दोबारा से किया 462, ये कोई अनयूजुअल काम हमने नहीं किया, सॉरी टू से। हाँ, न्यूजीलैंड अगर 200 पे आउट हुई होती तब हम ये स्कोर बनाते डिस्पाइट हमारी टेल फेलियर का, तो मैं मान लेता हमारी एफर्ट बहुत तगड़ी थी। ये डिसेंट परफॉर्मेंस थी, नो डाउट अबाउट इट। उस डिसेंट परफॉर्मेंस में सरफराज को रन चाहिए थे, उसने मारे, बिकॉज सरफराज अगर रन ना मारता तो लगभग ये पक्का हो चला था कि सरफराज का फ्यूचर ब्राइट नहीं है टीम इंडिया में, क्योंकि फिर जो है बहुत सारे सवाल भी उठते, और स्पेशली उसकी टेक्निक पर अभी भी सवाल उठेंगे जब आपकी टीम जो है फॉरेन टूर्स करेगी या और कहीं, क्योंकि जिस तरह की सरफराज ने इनिंग दिखाई है, अगर ये ऐसी ही इनिंग खेलता है तो डिपेंड करेगा भाई दूसरी टीम कितनी प्रिपेयर्ड है। हालांकि सरफराज इज अ मैच्योर पर्सन जो है, और ये धीरे धीरे अपने आप जो है सीख लेगा, और सीखना पड़ेगा भी अगर टीम में रहना है। बट काफ़ी खामियां यहाँ पर भी निकाली जा सकती हैं, बट फिलहाल हम वो कोई खामियां नहीं निकाल रहे हैं। हम केवल और केवल एक पॉइंट पर बात करेंगे कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अगर हम कल जीत रहे हैं उसके लिए बुमराह, सिराज, अश्विन और जडेजा का जलवा चाहिए होगा। 107 रन देखने में कुछ नहीं है, इसमें अगर हम जो है निपटा देते हैं न्यूजीलैंड को, तो दैट मीन्स हमारी जो है कोशिश वाकई जो है बहुत ईमानदारी वाली थी और हम जीतना डिजर्व करते हैं। इवन बारिश भी पड़कर अगर ड्रॉ भी हो जाता ना बॉस, तो हमारी कहीं ना कहीं वो वन ऑफ जीत ही मानी जाएगी, क्योंकि हमने एक अच्छी कमबैक कर कर दिखाई है और कहीं ना कहीं हम डिजर्विंग है। बट अगर न्यूजीलैंड जो है जीत जाती है, जो कि मोस्ट लाइकली अभी तो जो है फेवरेट न्यूजीलैंड ही लग रहा है, तो मुझे लगता है क्रिटिसिज्म जो है टेल का बनेगा। और मैं कतई ये नहीं कहूंगा या मैं कह नहीं सकता कि क्योंकि हमने सेकंड इनिंग में इतना अच्छा प्रदर्शन किया तो हमें जो है इस टेस्ट मैच में जो है हार जो मिली है उससे हमें जो है सीखना नहीं चाहिए, सीखना भी चाहिए और क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट दी वे। हाँ, आपने 46 रन बनाकर 400 रन खड़ा कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अगेन कई लोग जो है इसके ऊपर काफी पीआर करेंगे, कई जो है कहेंगे ये हार मिल गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इतना फाइट बैक किया। नो बॉस, आपने सिर्फ एक कैजुअली एक नॉर्मल क्रिकेट प्ले किया। न्यूजीलैंड डिपेंड करता है कितने जो है टाइमिंग ये चेज करता है नहीं करता, वॉट एवर द सिचुएशन इज। बट हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया है, हमने एक ऑर्डिनरी काम किया है। अगर आप ये कह रहे हो कि 46 में हारने के बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना डाउन, आप ये वो, भाई आप बाहर नहीं खेल रहे हो। आप ऑस्ट्रेलिया वाली जो थी ना 36 पर आउट होने के बाद, उसका भी आपने परफॉर्मेंस नेक्स्ट टेस्ट मैचेस में देखा था या आपने दिखाया था। इवन यहां पर भी अब घर पे ऐसी जो है चीजें नहीं अपनी टीम की फेवर में बोल सकते कि 46 आउट होने के बाद जो है आपने 400 450 रन खड़े कर दिए तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। यू आर सपोज टू डू दैट, दीज पिचेस आर सपोज टू बी जो है बैटिंग फ्रेंडली। और इस वक्त जो है जब आपकी नई बॉल आपके सामने आई 410 रन के बाद, तब आपका हाल जो है देख लो, आपने कितनी जल्दी जो है विकेट लूज की। सो मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, क्रिटिसिज्म मिलेगा टीम इंडिया को, बट एक फॉलो करने में और एक क्रिकेट को एनालाइज करने में और एक आंखें बंद कर कर कुछ भी जो है परोस देने में फर्क होता है। तो सरफराज की इनिंग अच्छी थी पर बहुत सारे उसमें जो है नेगेटिव पॉइंट्स, अगर कोई ढंग की टीम मिलेगी वो निकालेगी पकड़ेगी, बट आज उस चीज का वक्त नहीं है। ऋषभ पंत ऑलवेज हैव बीन भरोसे वाला खिलाड़ी। न्यूजीलैंड को 107 रन चाहिए, फेवरेट वही है फिलहाल के तौर पर। हमें जसप्रीत बुमराह, सिराज का जो है एक एक्सीलेंट स्पेल चाहिए और जो ये लोअर ऑर्डर का फेलियर हुआ है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और 462 आई थिंक यस 462 इज द स्कोर जो हमारी टीम इंडिया ने बनाया है। ये बहुत बड़ा कोई तीर नहीं बनाया गया है या मारा गया है। अगर बॉलर्स ने जो है इसका कमबैक करवा दिया तो क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो 462 आपने 400 रन के अगेंस्ट मारा है जो न्यूजीलैंड ऑलरेडी खड़ा कर चुकी है और 46 रन के बाद मारा है। सो मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। बाकी देखते हैं कल वाला मैच, कल वाला दिन, शुड आई से फिंगर्स क्रॉस। मैं तो चाहता हूं कि बूम बूम बुमराह जो है दिखाए न्यूजीलैंडर्स को कि किस तरह जो है एक्चुअली बॉलिंग की जाती है अगर बादलों का साथ मिले। बाकी कल जो है वेदर, बारिश जो है वो कही जा रही है, बट अगेन न्यूजीलैंड को जितना टोटल चाहिए ना वो उनके 2 घंटे में या 2.5 घंटे में काम हो सकता है। बाकी लेट अस सी, जो है ड्रॉ भी मुझे लगता है टीम इंडिया की वन ऑफ जो है साइकोलॉजिकल विक्ट्री होगी और एक कमबैक की है, बट वो कमबैक जो है मतलब 50% ही रह गया है। मुझे लगता है ये कमबैक और स्ट्रांग हो सकती थी। बाकी स्टार ऑफ द शो रहे सरफराज और ऋषभ पंत, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। बाकी अगेन 46 पर आउट होने के बाद 450 462 रन बनाना कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। ये एक नॉर्मल एक नॉर्मल परफॉर्मेंस है टीम इंडिया की तरफ से। अगर आपको लग रहा है कि टीम इंडिया ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कर दिया, दैट मींस आप अंडर डिटरमिन कर रहे हो टीम इंडिया किस चीज के केपेबल है। टीम इंडिया केपेबल है ऐसे स्कोर बनाने की, और शुक्र करो कि रोहित और विराट जो है जिस तरह आउट हुए, ये न्यूजीलैंड शुक्र करे शुडाई से वो आउट हो गए जो है उस तरह जिस तरह आउट हो गए, तो ये टोटल आपको कुछ और शायद देख सकता था। बाकी लेट अस सी
अगेन जो रिजल्ट बताएगा कि हमारी मेहनत जो है, हमारी कोशिश कितनी सक्सेसफुल थी या नहीं। बाकी आपको क्या लगता है? मैंने तो अपनी तरफ से काफ़ी चीज़ें जो है बताई हैं, आपको क्या लगता है? एंड अगेन मैं दोबारा कहता हूं, मेरे लिए ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंसेज नहीं है, बट इंडिविजुअल लेवल पर सरफराज और ऋषभ पंत ने टीम के लिए भी जो किया है बहुत अच्छी बात है, बट ये इंप्रूव होनी चाहिए थी। बट अगेन क्रेडिट कोई वापस इनसे नहीं ले सकता, क्योंकि आज का दिन इन दोनों का ही है। बाकी आपको क्या लगता है कल के दिन में क्या होगा? और ड्रॉ से संतुष्टि मिलेगी आपको? और अगर हम जीत रहे हैं तो आपका व्यू उस पर क्या है? बाकी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर ऐसा क्रिकेट फैन ही बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।